ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। सर्च टीमें ईरानी सदर के तबाह हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच गईं। आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदे आयतुल्लाह आले हाशिम और सूबा अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरानी आइन के मुताबिक अब नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। मशहद और क़ुम में इब्राहिम रईसी की वफात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंज व गम का इज़हार। ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को सुबह मशरकी अज़रबैजान के मरकज़ तब्रेज़ वापसी के दौरान हादसा पेश आया। जब वो अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ शहर की तरफ जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी मीडिया ने खबर दी थी कि 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले में शामिल ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। पहाड़ी जंगलात में धुंध और बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रूस ने भी रेस्क्यू तैयारा तब्रेज़ रवाना किया। ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस एक्टिवेट की। तुर्की ने पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू के 32 माहिरीन रवाना किए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक ने ईरानी सदर की तलाश में मदद देने की पेशकश की। पाकिस्तान का ईरान के सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर यौम सोग मनाने का ऐलान। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। ईरानी सदर का इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को 1 माह से भी कम अरसा कबल ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के तारीखी दौरे की मेज़बानी करने का मौका मिला। सानह तब्रेज़ पर सोग में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, ईरानी सदर की शहादत ईरान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। 'ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की असल वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। अमरीकी पाबंदियों के बाइस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री मुश्किलात और सेफ्टी मसाइल का शिकार रही है। सदर रईसी अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर में सवार थे। 1979 में इनकलाब ईरान के बाद से अमरीका ऐसे साजो सामान की ईरान को फ़रोख्त नहीं करता। ईरान एविएशन सनत के लिए मकामी और दीगर ज़राए पर इन्हसार करता है। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी ने 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब और शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क़दामत पसंद नज़रियात के हामिल इब्राहिम रईसी ने ईरानी अदलिया में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। मार्च 2019 में वो ईरान के 7वें चीफ जस्टिस बने। अगस्त 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। ईरानी सदर 22 अप्रैल को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का सफ़र किया। मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़री दी। पाकिस्तान में अपने हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। अमाराती सदर का ईरानी सदर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ है। ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत करते हैं। अलमनाक हादसे में मरने वालों को खुदा अबदी सुकून अता करे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन कॉज़ और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराज अकीदत पेश किया। इराक, भारत, वेनेज़ुएला और दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरानी सदर के हादसे में वफ़ात पर ईरान से इजहार ताज़ियत।
पाकिस्तान और तुर्की दो मुल्क एक कौम है। पाकिस्तान तुर्की के साथ अपनी तिजारत बढ़ाने के इकदाम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम के एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई, सरमायाकारी, तिजारती दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का अयादा किया गया है। ये फ्लाइट आई है, इसमें बिल्कुल हमें वहाँ से एक्सपेंसिव टिकट मिली है, नॉर्मल प्राइस से भी आप टिकट मिली है। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप आज सुबह सवेरे लाहौर पहुँच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। इतवार को इस्लामाबाद पहुँचने वाली परवाज़ का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने किया था। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 540 तलबा की पाकिस्तान वापसी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किर्गिस्तान से आने वाले तलबा खौफजदा हैं, उन्हें तसल्ली दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा को घर तक पहुँचाने के इंतजाम किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमलों में ज़ख्मी होने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिश्केक किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए आज से मुफ्त खुसूसी परवाजें भेजने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिश्केक में फंसा पाकिस्तान का कोई भी शहरी 03433330349 और 03440955550 पर रब्ता कर सकता है। तालिब इल्म मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर हासिल कर सकता है। पाकिस्तानियों के अहले खाना मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। सिंध पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में दिन 11-39 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद 44 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में आज पारा 44 डिग्री तक जाएगा। नवाबशाह, सखर, दादू और हैदराबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला में शदीद गर्मी ने घरों से बाहर निकलना दुश्वार बना दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। आज शाम या रात मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र 9वीं और 10वीं जमात और इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। लाहौर के सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग लगने से मुतासरा तमाम फीडर्स बहाल कर दिए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में आग लगने से 16 फीडर्स की सप्लाई मुअत्तल हुई थी। फीडर्स को मरहलावार बहाल कर दिया गया। किसी इलाके में बिजली मुअत्तल नहीं। 220 केवी ग्रिड स्टेशन में गुज़िश्ता रोज़ शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में तरबेला डैम से बराह रास्त बिजली आती है। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी। सारिफ से इस कीमत खरीदेगी जिस पर बिजली तकसीम कार कंपनियां सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसले में कहा कि रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था। राना अरशद की दोबारा वोटों की गिनती का नोटिस और जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था।
मुल्तान के हल्का NA 148 पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स सैयद अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। तमाम 275 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट लिए। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस बार भी उनका मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बेटे अली मूसा गिलानी से मुतालिक धमकी आमेज पैगाम मौसूल। पैगाम में कहा गया है कि अली मूसा गिलानी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पुलिस ने धमकी आमेज मैसेज मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि धमकी आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन ज़िला खानेवाल से ट्रेस हुई है। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। मुल्जिमान की तलाश जारी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में अपनी क़यामगाह से गिरफ्तार। उनके खिलाफ थाना मारकिला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ 30 अप्रैल को निजी मॉल में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि तनवीर इलियास को थाना मारकिला पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया। बी चौक में कायम गाजा कैंप में तेज़ रफ्तार गाड़ी फंस गई। गुज़िश्ता रात पेश आए हादसे में एक शख्स जाँ भाग 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया। एक्सप्रेस चौक पर फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी कैंप लगाया गया। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि हमारे कैंप पर गाड़ी चढ़ाई गई। कराची के इलाके नाज़माबाद के करीब डबल कैबिन गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जख्मी। खातून की हालत तशवीशनाक। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाड़ी का ड्राइवर और उसमें सवार नौजवान फरार हो गए। तलाश जारी। शिमाली गाजा में शदीद मुज़ाहमत और इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर, टैंकों से गोलाबारी। खान यूनिस, नसायरात और जवालिया कैंप पर इसराइली फ़ौज के शदीद हमले। अलऊदा अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर का कहना है कि अस्पताल में पीने का पानी ख़त्म हो चुका। कई रोज़ से जारी मुहासरे के बायस ईंधन की फराहमी भी बंद। रेस्क्यू और अस्पताल के हंगामी ऑपरेशन जारी रखना भी मुश्किल हो गया। स्पेन के दार हुकूमत बार्सिलोना में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक सलाह मशवरा होगा। मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लूट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा कहा। इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने गैरी कर्स्टन को टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। टीम आज हेड कोच की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी नजात बरतानवी नकाब अब्दुल्ला पाकिस्तान फुटबॉल स्क्वाड में शामिल। नौजवान स्ट्राइकर रवां माह के आखिर में टीम को इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। मिकाल अब्दुल्ला सऊदी अरब के खिलाफ होम और ताजिकिस्तान के खिलाफ ओवे मैच के लिए दस्तयाब होंगे। मिकाल अब्दुल्ला बरतानवी क्लब मैंसफील्ड टाउन का हिस्सा हैं।
और शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से बचाव के लिए लाहौर में नाइट पोलो का एहतमाम। पोलो इन डार्क के नाम से होने वाले इवेंट को खिलाड़ियों ने सराहा। प्लेयर्स का कहना है कि पोलो इन डार्क एक फैमिली एंटरटेनमेंट है।